हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म 15G क्या है और फॉर्म 15G कैसे भरे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म 15G आपको कब भरना चाहिए और इसे डाउनलोड करने का क्या तरीका है। अगर आपको अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सब बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि फॉर्म 15G क्या है, यानी कि इसे हम जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने कभी फॉर्म 15G भरा है और क्या आपका इनकम टैक्स कटता है या नहीं, यानी कि जो आपका TDS कटता है वो कितना कटता है, उतना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तभी आपको फॉर्म 15G भरना और नहीं भरना होता है। तो दोस्तों फॉर्म 15G जो है वो लोग भरते हैं जो कि बैंक में FD कराते हैं या फिर अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे को निकाल लेते हैं। अगर आपने किसी जगह पे नौकरी की है और अगर प्रोविडेंट फंड आपका है तो अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो आपका जो TDS कटता है उसे आप कटने से बचाने के लिए भी फॉर्म 15G भरते हैं। तो दोस्तों फॉर्म 15G बहुत सारी तरीकों से यूज़ किया जाता है। आपकी FD और RD पे जो TDS करता है उसमें, फिर आपके PF में जो टैक्स करता है उसमें, तो इन सारी अलग अलग चीज़ों के लिए आप फॉर्म 15G का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट को इसलिए भरा जाता है ताकि आपका जो TDS कटता है वो ना कटे। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आपको फॉर्म 15G भरना होगा। अब जान लेते हैं कि फॉर्म 15G आपकी इनकम पर कट रहे TDS से बचने के लिए भरा जाता है। और अगर आपकी टोटल इनकम पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देना नहीं बनता है तो उसके लिए ये फॉर्म भरा जाता है, ताकि आपके PF में, यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड और आपकी FD में से जो TDS कटता है वो ना कटे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना बनता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपके इनकम पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना बनता है तो फिर आपको फॉर्म 15G नहीं भरने का है। दोस्तों ये फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मेथड है, जैसे कि आपको PF के लिए करना है तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, उसको आपको प्रिंट निकाल के भरना पड़ता है, उसके बाद उसकी फ़ोटो को स्कैन करके वापस आपको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन कई सारे, जैसे कि बैंक FD वगैरह में बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म 15G जो है वो 60 साल के कम उम्र वाले लोगों के लिए है और वही लोग इसे भर सकते हैं। तो अब तो आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि फॉर्म 15G क्या है और इसे कौन लोग भरते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फॉर्म 15G आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म 15G अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है तो उसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फॉर्म आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैसे करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में। उस पर आपको गूगल पे सिर्फ इतना सर्च कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, फॉर्म 15G डाउनलोड। जैसे आप लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपको जो सबसे पहले आपको जो PDF दिख रहा है, यानी कि सबसे पहली जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा है, उस तरह का कुछ PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। यानी कि ये है आपका इनकम टैक्स रूल 1962 का फॉर्म नंबर 15G। तो ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का दिखता है। आपको अगर इसे ऑफलाइन भरना है तो इस फॉर्म को, जो PDF आपने डाउनलोड किया है, उसकी प्रिंट निकाल लेनी है और प्रिंट निकाल के इसको भर देना है। आपको ये भी बता दूं कि फॉर्म 15G जो है वो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आता है। तो इसको कैसे भरना है इसके बारे में हम लास्ट में इस वीडियो में समझेंगे। अभी तो मैंने आपको इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करते हैं उसका तरीका बता दिया है। तो इस तरह से आप फॉर्म 15G को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म 15G कैसे भरे। दोस्तों बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने बैंक की FD कराई है तो अपनी बैंक से ही आप ऑनलाइन फॉर्म 15G भर सकते हैं। तो दोस्तों भारत की ज़्यादातर बड़ी जो बैंक होती है उसमें आप फॉर्म 15G ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। नेट बैंकिंग क्या होती है ये अगर आपको मालूम नहीं है तो एक वीडियो मैंने बनाया है, जो कि आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि नेट बैंकिंग क्या होती है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपके पास मोबाइल की नेट बैंकिंग है तो आप फॉर्म 15G ऑनलाइन भर सकते हैं अपने
बैंक से ही। तो दोस्तों फॉर्म 15G आपको ऑनलाइन भरने के लिए आपको अपनी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब आप अपने बैंक से नेट बैंकिंग एक्टिवेट कराते हैं तो वहाँ से आपको एक कस्टमर आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। उनको डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन ही फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक कर देना होता है और यहाँ पर आपको आपकी एफडी की पूरी जानकारी बताई जाती है, यानी कि आपके फिक्स डिपॉजिट आपने कितने का किया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। वहीं पर अगर आपको फॉर्म 15G को भरने की अवेलेबल लिंक मिलती है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आप वहीं से इस तरह का ही फॉर्म आपको दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरह के फॉर्म को आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें फॉर्म अब प्रिंट करके ऑफलाइन भरना होता है, उसके बाद में उसका फ़ोटो स्कैन करके लेके उस फोटो को इन वेबसाइटों पर अपलोड करना होता है। तो ऐसे केस में हमें फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म 15G कैसे भरे। तो दोस्तों फॉर्म 15G दो भागों में होता है, जिसमें पहला भाग वो लोग भरते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका TDS ना कटे, और दूसरा भाग यानी कि फॉर्म का जो भाग 2 है वो लोग भरते हैं जो कि टैक्स काटने वाले द्वारा भरा जाता है, यानी कि जो लोग टैक्स आपका काटते हैं वही लोग फॉर्म का दूसरा भाग भरते हैं। तो दोस्तों फॉर्म के पहले भाग में आपको खुद से ही सब भरना होता है, दूसरा भाग को आपको टच नहीं करना, मतलब दूसरा भाग आपको नहीं भरना। यानी कि वो व्यक्ति जो टैक्स देने वाले का TDS काट कर सरकार को जमा करता है वो व्यक्ति दूसरा भाग भरता है और पहला भाग आपको भरना होता है। यानी कि आपको इसका सिर्फ पहला भाग भरना है। तो वो हम कैसे भरेंगे ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, तो फॉर्म डाउनलोड करते ही आपके सामने इस तरह का PDF ओपन हो जाएगा। तो PDF को आपको क्या करना है, इसका आप किसी भी अपने प्रिंटर से इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, या फिर आप बाजार जाइए कोई जेरोक्स वाले की दुकान पे जाइए, वो आपको इसकी प्रिंट निकाल के दे देगा। तो जैसे ही आपके पास प्रिंट आ जाती है तो उसमें सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको इसको भरने के लिए ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का यूज़ करना है। अगर आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन है तो उससे आप इस फॉर्म को भर दीजिए। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है, यहाँ पे लिखा है पार्ट 1। तो आपको मैंने बताया कि हमें सिर्फ पार्ट 1 भरना है, पार्ट 2 को हम टच भी नहीं करेंगे। तो पार्ट 1 कैसे भरना है ये आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ SSC। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो कि आपके पान कार्ड पर हो, तो उस नाम को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ 2 नंबर पे आप देख सकते हैं तो पान ऑफ SSC, यानी कि आपका जो भी पान कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 3 नंबर की जगह आती है जिसमें स्टेटस का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो स्टेटस में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। और 4 नंबर पे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्या है। तो प्रीवियस ईयर में जिस ईयर का आपका ITR आपने प्रीवियस ईयर आप बता रहे हो अपने ITR में, उसका प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद 5वां जो है उसमें आपको रेजिडेंटल स्टेटस पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको इंडियन लिख देना है अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। उसके बाद 6ठा जो इसका ऑप्शन है वो आपका एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे आपको अपना फ्लैट नंबर, उसके बाद साथ में आपका हाउस नंबर और आपका रोड और स्ट्रीट जो है वो, और आपका सिटी, आपका स्टेट और आपका पिन कोड, यानी कि ये 6 से लेकर 12 तक कुल आपका एड्रेस आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद 14 नंबर पे आपको टेलीफोन पूछा है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, आप अपना वही मोबाइल नंबर दीजिए जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। उसके बाद 15 नंबर है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो या नहीं, यानी कि कभी आपने इनकम टैक्स भरा है या नहीं। तो हम ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और हमें टैक्स नहीं भरने का होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ साल उसने ज़्यादा इनकम कर ली है तो वो कुछ साल का टैक्स भर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर यस करना है। और नीचे बी ऑप्शन में आपको दिखेगा, यानी कि आप ठीक से देखें तो 15 में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला आपको यस और नो में बताना है, और ऑप्शन बी में है कि अगर यस लिखते हैं तो आपको यहाँ पर वो असेसमेंट ईयर आपको डालना होगा जो कि आपने टैक्स भरा था। लेकिन अगर हम फॉर्म 15G भर रहे हैं तो हमें यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और हमने कभी टैक्स नहीं भरा है। उसके बाद 16वें नंबर पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी एस्टिमेटेड इनकम लिखी है, तो जो भी आपकी एस्टिमेटेड इनकम है वो आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PF का पैसा निकाल रहे हैं तो PF में आपके कितनी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है नंबर 16 पे। और 17 नंबर पर आपको एस्टिमेट अपनी टोटल इनकम बतानी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने
एक साल में आपकी हर महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये है, तो एक साल में आपको टोटल 1,20,000 रुपये मिलेंगे। और साथ में ये पीएफ का पैसा जो कटता है वो, तो उन दोनों को टोटल करके आपको यहाँ पे बता देना है नंबर 17 में। यहाँ पर सिर्फ आपसे एस्टिमेटेड टोटल इनकम पूछ रहा है कि आप कितना कमा सकते हो एक साल से। दोस्तों उसके बाद 18 नंबर की जो कॉलम है उसमें आपको डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर दिखेगा। तो यहाँ पर जो 18 नंबर है वहाँ पर क्या पहले आपने अगर को फॉर्म 15 जी कहीं पर भरा है या नहीं, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर आपने भरा है किसी और चीज़ें, मान लीजिए एफडी के लिए आपने बैंक से भरा था और आप ये दूसरा फॉर्म भरे पीएफ के लिए, ऐसा नहीं होता। तो आप मान लीजिए कि अगर आपने पहले एफडी के लिए फॉर्म भर दिया है तो वो फॉर्म का आपको डिटेल यहाँ पे देनी होगी कि हाँ आपने एक बार पहले भी फॉर्म नंबर 15 जी भरा था। और अगर आप पीएफ के लिए भरा था और आप एफडी के लिए भर रहे हो तो फिर आपको डिटेल देनी होगी कि हाँ हमने पीएफ के लिए भी ये फॉर्म भरा था। तो ये अगर आपने इससे पहले फॉर्म 15 जी भरा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद 19वें नंबर पर आप आ जाएंगे तो डिटेल्स ऑफ इनकम विच डिक्लेरेशन इज फिलेड, मतलब जो भी इनकम आपकी है जिसका आप डिक्लेरेशन यहाँ पे लेना चाहते हो वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। अगर आप एफडी की लेना चाहते हो तो आपको एफडी की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप पीएफ का फंड से चाहते हो कि 15 जी भरना तो आपको पीएफ के पैसों की डिटेल इसमें देनी होगी। तो यहाँ सील नंबर पे सबसे पहले आपको अपना नंबर यानी कि सील नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप यहाँ पर अगर अपना पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना पीएफ का जो भी आपका नंबर है उसे आप भरेंगे। यानी कि इसमें आप अपना पीएफ नंबर यानी कि प्रोविडेंट फंड नंबर और यूएएन नंबर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर इनकम में ईपीएफ यानी कि नेचर इनकम जो आपको दिख रही है उसमें आपको विथड्रॉवल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी कि ईपीएफ विथड्रॉवल लिख देना है। और अगर आप पैसा पीएफ के लिए निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। और उसके बाद एक आता है कि सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेड, तो यहाँ पर आपको जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका यह, और आपको लास्ट में अमाउंट ऑफ इनकम लिख देना है। तो ये 19 का पूरा सेक्शन आप भर दीजिए। अगर आप पीएफ के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो आपको इसमें पीएफ की डिटेल देनी है, अगर आप एफडी के लिए निकाल रहे हैं तो एफडी की डिटेल देनी है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर सिग्नेचर एक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है जिसमें आप सारी जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना नाम और अपना एंडिंग ईयर और अपना असेसमेंट ईयर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्लेस का नाम, उसकी डेट, आपने जिस दिन ये फॉर्म भरा था वो डेट और आपका सिग्नेचर कर देना है। तो इतना जैसे ही आप करोगे तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम लोग नहीं भर सकते क्योंकि ये उन लोगों के द्वारा भरा जाता है जो कि टीडीएस काटते हैं। तो आपको सिर्फ पहला भाग ही भरना है और उसके बाद इस फॉर्म को आपको भरने के बाद इसका फ़ोटो ले लेना है और फोटो को स्कैन करके आप जिस भी अपने जो भी जगह है जहाँ पर आपको फॉर्म 15 जी अपलोड करने के लिए बोलता है वहाँ पर आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ इनकम टैक्स रूल के फॉर्म नंबर 15 जी को भर सकते हैं। तो अब तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि यह फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।